कृष्णामुपासितुमस्य सजन्व नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। तो कल हम विचार किए थे कि एक स्थान में यह होगा परे सर्वस्व रहने पर, उ के स्थान में वह होगा पर में सर्वस्व रहने पर, रि के स्थान में र होगा पर में सर्वस्व रहने पर, लृ के स्थान में ल होगा पर में सर्वस्व रहने पर। और इसके बाद विचार किए थे ए का अय होगा, ए के स्थान पर अय होगा, अय के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर अब होगा, औ के स्थान पर आब होगा पर में सर्वस्व रहने पर। इसी में ही एक विचार नया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले एओ भ्यामस्य हर विष्णु पदान्ते। बोले ए ओराम का हर हो जाएगा विष्णु पदांत विषय में। एओ के पर में अराम का हर होगा, जबकि अराम भी सर्वेश्वर है। तो ए अय ओ अब प्राप्त था, किंतु विशेष सूत्र आया एओभ्याम अस्य हर विष्णु पदान्ते। तो विष्णु पदान्ते विषय, विष्णु पदांत में ए और ओ रहने पर उसके पर में अ हो तो अ का हर हो जाएगा। देखिए लिखा है ए ओरामाभ्याम विष्णु पदान्ते स्थिताभ्याम। विष्णु पदांत के ए ओराम विष्णु पदांत में स्थित होने पर परस्य रामस्य हरो भवति। पर में जो आराम होगा उसका हर हो जाएगा। जैसे हरे संबोधन में हरे बनता है और उसके बाद में अत्र मिला तो अत्र का अ जो है लोप हो गया, हर हो गया। तो कह रहे हैं आपने यहाँ पर अवग्रह दिया है खंडाकार और स्पष्टार्थम कि यहाँ राम हर हो गया है, इसको बताने के लिए इस अवग्रह चिन्ह दिया है। ऐसे ही विष्णुअत्र, विष्णुअत्र यह यहाँ पर आराम का जो हर हो गया है, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए क्या किया है? अवग्रह चिन्ह दिया गया है। अब और एक बात कह रहे हैं, ये जो अय, आय, ओ, ओव और आब, अब और अब, ये जो सूत्र द्वारा हुआ है, इसमें विकल्प में क्या हो जाता है? य और व का लोप हो जाता है। बोले कैसे? बोले अयादि नाम यो वयर्वा। बोले अय आदि जो है इसमें य और व का लोप हो जाता है पर में सर्वेश्वर रहने पर। क्या कह रहे देखिए, अय आय अब आव इत्येषाम विरिञ्चिनम। ये जो आदेश हुआ है, इन आदेशों का यव यव यवयोर्वा हरो भवति, य और व का विकल्प में हर हो जाता है। एक बार रह जाएगा, एक बार हर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विष्णु पदांत विषय होना चाहिए। जैसे कृष्णे उत्कर्ष, ए अय प्राप्त हुआ तो कृष्ण ये उत्कर्ष हुआ। विकल्प में क्या हो जाएगा? ये जो अय का य है वो हर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? कृष्ण उत्कर्ष। बोले कृष्ण उत्कर्ष जब हुआ तो क्या हुआ? बोले कृष्ण में अ पड़ा है, पर में उ पड़ा है, तो उद्वे ओ सूत्र प्राप्त है। इसलिए पर सूत्र लिख रहे हैं तेसाम न संधिर नित्यम। एक बार हर हो जाने के बाद में और संधि नहीं होती है, तो कृष्ण उत्कर्ष ऐसा ही रह जाएगा। और क्या है? यमुनाया यर्घ। तो क्या था उसमें कि यमुना यमुनई, यमुनई
अर्घ था, तो क्या हो जाएगा? आय हुआ, यमुनाय हुआ और अर्घ है, तो य का एक बार लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यमुना अर्घ ऐसा रहे। यमुनायै अर्घ था, तो यमुनायै का आय हुआ, यमुनायाय हुआ, तो य लोप हो जाएगा, यमुनाया अर्घ। फिर संधि प्राप्त था, त्रिविक्रम सूत्र प्राप्त था, तो और नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? यमुनाया अर्घ ऐसा ही रह जाएगा। ऐसे ही विष्णु विष्णु इह ओ अब हुआ, विष्णु बिह हुआ, तो एक बार विष्णु बिह हो जाएगा, एक बार ब का लोप हो जाएगा, तो विष्णु इह ऐसे रह जाएगा। ऐसे ही कृष्णौ अत्र औ आब हुआ, कृष्णावत्र हुआ, अब आप का लोप हो जाएगा विकल्प में, तो कृष्णा अत्र ऐसा रह जाएगा। कह रहे यवौ इमौ ईशस्पर्शिनौ ईशस्पर्शितरौ च मतौ, बोले य और व कभी यस्य स्पर्शी होता है, कभी और ईशस्पर्शी से भिन्न भी हो जाता है। ये स्थान भेद से हमने संज्ञा प्रकरण में विचार किए थे। अब कह रहे तेषां न संधि नित्यम, एक बार हो जाने के बाद पुनः संधि नहीं होगी, तो आप समझ लिए। अब कह रहे हैं ओरामांतानाम अनंतानाम च अव्ययानां सर्वेश्वरे, कह रहे ओरामांत और अनंत और अव्यय हो और परमेश्वर सर्वेश्वर होने पर क्या होगा? संधि नहीं होगी। देखिए लिख रहा है, वृत्ति में लिख रहे हैं ओरामांतानाम अनंतानाम च केवलानाम अव्ययानाम, और केवल अव्यय हो सर्वेश्वरे परे सति, सर्वेश्वर पर में होने पर पूर्वस्य च परस्य च संधि संधि न भवति, पूर्व में हो चाहे पर में हो संधि नहीं होगा, नहीं होगी। देखिए नो उपेंद्र, नो क्या हो गया? ओरामांत हो गया, और उपेंद्र ओ अब सूत्र प्राप्त था, किंतु ओराम के ओराम होने के कारण संधि नहीं हुई। नो अच्युत ऐसे ही रह गया, नो अच्युत। कथम तद्धिते विप्रत्ययन्तस्य गो शब्दस्य अव्ययत्वे सति गो अभवत् इति, बोले तद्धित में विप्रत्यांत होकर के गो शब्द का अव्यय होने पर भी गो अभवत एवं रामस्य हर विष्णु वेदांत सूत्र लग गया, ऐसा क्यों? बोले क्योंकि गो अभवत इत्यत्र लाक्षणिक प्रतिपदयुक्तयोः प्रतिपदक सेव ग्रहणम इति न्यायेन, बोले लाक्षणिक और प्रतिपदोक्ति हो तो क्या हो जाता है? वहां प्रतिपद का ही स्वीकार किया जाता है। प्रतिपद मतलब विभक्त्यंत, लक्षणा के द्वारा बताया हो और विभक्ति के द्वारा बताया हो, तो जहां विभक्ति अंत होता है वहां हो जाता है। तो गो होती है तद्धित में विभक्ति अंत होने के कारण यहाँ एवं रामस्य हर विष्णु अंत लग गया, नहीं तो नहीं लग पाता। अब कह रहे रामादय संबोधनादौ, रामादि जो संबोधन हो तब यहाँ पर संधि नहीं होगी। जैसे अत्र तत्र संबोधने अनंत, जैसे अपन कहते ओ अनंत, तो अनंत जब प्रयोग होगा तो और मिल करके त्रिविक्रम हो जाना चाहिए, दशावतार त्रिविक्रम सूत्र लग करके नहीं हुआ। एवं अच्युत लीला भाई नहीं हुआ। बोले स्मरण अर्थ में, भत्सन अर्थ में ई अच्युतम, बोले न भजसी, ई ओ अच्युत को नहीं भजते हो, ऐसा जो कहते हैं। अब ई अच्युतम इस में भी सरस्वर प्राप्त था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? नहीं हुआ। वाक्पूर्ण ई ईदृश संसार, वाक्पूर्ण मतलब पाद पूर्ण में एक अक्षर पढ़ रहा था, कम पढ़ रहा था, 8 अक्षर में अनुष्टुप छंद श्लोक बना रहे थे, एक अक्षर कम पढ़ा तो क्या कर दिया? एक अव्यय पद शब्द दे दिया। ये सब अव्यय है, आ ई उ, ये सब क्या है? अव्यय पद है, जो कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये केवल पाद पूरण के लिए उ यदि दे दिया जाता है तो उसके साथ भी संधि नहीं होगा, क्योंकि संधि होने पर पुनः पाद पूरण नहीं हो पाएगा, पुनः शब्द अक्षर कम पड़ जाएगा, इसलिए वहां पर भी संधि नहीं होती है। वाक्य पूरण में। और आमंत्रणे
उ अच्युत, आमंत्रण, कोई किसी को बुला रहा है, उ अच्युत, उ भी क्या है यहाँ पर अव्यय है, इसलिए अव्यय के साथ संधि नहीं हुआ। प्रतिषेध निषेध अर्थ में बोले उ उपसन्नम माम तेजसी, तो यहाँ पर उ जो है अव्यय होने के कारण संधि नहीं हुआ। बोले आंगस्तु संधि होते, वो आंग होने पर संधि हो जाता है, जैसे आ अनंतम अनंतम, और मर्यादान अनंत मर्यादाम कृत्वा इत्यर्थ। बोले ये जो आंग है किस किस अर्थ में संधि हो जाएगी, किस अर्थ में नहीं होगी? बोले ये मर्यादा और इस सदर्थे, क्रिया योगे, व्याप्ति अर्थे, मर्यादा अर्थे, ये सब आंग होता है। आंग, एंग और आंग, गी, ये जो होता है क्या होता है? संधि नहीं, संधि हो जाती है ये आंग इंग आदि रहने से, और इससे भिन्न कुछ रहने पर संधि नहीं होती है। अब कह रहे हैं ईदु देताम द्विवचनस्य मणिवादी वर्जनम, वर्जम, कह रहे ईत, ऊत, एताम, कब द्विवचन में होने पर संधि नहीं होगी, किंतु मणि आदि होने पर संधि हो जाएगी। देखिए द्विवचन स्थानीय नाम ई उत एरामाणाम संबंधे सर्वेश्वर पर संधिर न भवति, सर्वेश्वर पर रहे और ई उ ए दीर्घ इराम, दीर्घ उराम, दीर्घ और एराम हो द्विवचन में, तब संधि नहीं होगी, किंतु मणि आदि में संधि हो जाती है। जैसे हरि अत्र, हरि शब्द में हरि ही, हरि, हरयः ऐसे बनता है। अब हरि जो है द्विवचन है, त्रिविक्रम ईरावंत है, अत्र है पर में, यहाँ संधि नहीं होगी, द्वय प्राप्त था किंतु नहीं होगी। विष्णु अत्र, विष्णु शब्द का भी द्विवचन विष्णु बनता है, द्विवचनांत उरम होने के कारण यहाँ भी नहीं होगा। अमु अत्र, यहाँ भी द्विवचन होने के कारण नहीं हुआ। गंगे अत्र, गंगे संबोधन पद है, इराम मिल गया इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। भजेते अजितम, भजेते में क्या है? द्विवचन है, इरामांत है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं हुआ। अमुके अत्र स्तः, ये अमुक शब्द जो है ये क्या है? अकवृत्य होने होकर के अमुक बना, तो अमुके द्विवचनांत है, तो इरामांत द्विवचन मिलने के कारण संधि नहीं हुआ। अब कह रहे चांद्रस्तु अत्र संधि में से चंद्र व्याकरण जो है संधि को कर लेता है। अमुके अत्र स्तः, देखिए अमुके अत्र में एवं से हर विश्वनाथ सूत्र लगा दिया, किंतु मणिवादी वर्जम जो कहा था, मणियादि शब्द होने पर, इराम उराम होने पर भी क्या होगा? संधि हो जाता है। तो मणि शब्द में इरामांत है और द्विवचनांत मणि होता है, मणि इव, यहाँ संधि हो गया, मणि इव। आदि में दंपति, जमपति, रोदसी आदि होने पर भी संधि हो जाती है, किंतु अदसोमितस्य, अद शब्द का अमित्यस्य, अमीय रहने पर क्या होगा? संधि नहीं होगी, क्योंकि अमी जो है बहुवचन है, भले त्रिविक्रम मानते हैं लेकिन बहुवचन द्विवचन के लिए कहा था। यहाँ अद शब्द का जो अमी है बहुवचन होने के कारण यहाँ संधि नहीं होगी। अदस शब्द संबंध अमित्यस्य पदस्य परे सर्वेश्वरे परे संधि न होती, परमेश्वर रहने पर संधि नहीं होगी। अमी अच्युत प्रिया, संधि नहीं हुआ ऐसे है क्या? बोले अमिति किम, बोले अमुके अत्र स्युः, बोले अमी ऐसा क्यों कहा? बोले अमुक अमुके अत्र स्युः, अमुक अत्र अमुके जो अत्र है यहाँ पर संधि हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो अमुके है ये अद शब्द का अमुक जो है ये कैसा है? बहुवचनांत है, इसलिए हो गया। बोले ओरामांतादि असंधय, ओरामांतादि जो है असंधय पाणिनीय नाम प्रक्रिया संज्ञा, पाणिनि व्याकरण में भी प्रक्रिया संज्ञा करके वहां पर भी ओरामांति के साथ संधि नहीं होगी, ऐसा पाणिनि में भी कहा गया है। अब ये एक प्रकरण खत्म हो गया। अब महापुरुष का प्रकरण चलेगा, जो कि अभी 2-3 दिन महापुरुष का प्रकरण चलेगा, तो ये कल हम विचार करेंगे महापुरुष के प्रकरण में। आज इतना ही रखते हैं, किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।